पर वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज को इतने सालों का कंट्रीब्यूशन, उसे खड़ा करने में, उसे संभालने में इतना कुछ किया है, एक गलती की वजह से वो सब भूल गए। कुछ नहीं भूला हूं मैं झेंडे। जो गलती उसने की है ना, वो अच्छी तरह याद है मुझे, और उसने मुझे अंदर तक हिला दिया है। बहुत तकलीफ हुई मुझे। हाँ आर्या, पर वो झेंडे अभी नहीं, मुझे अभी एक इम्पोर्टेंट काम है, बाद में बात करते हैं। यहाँ आर्या सुनने को तैयार नहीं है, वहाँ मीरा मैडम सुनने को तैयार नहीं है। समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। शायद गलती से लग गया होगा, रखता हूँ। नहीं सर, इस बार गलती से नहीं लगा है। वो मैंने ये पूछने के लिए कॉल किया कि वो सर, वो आप कल कुछ बात करना चाहते थे ना, जो अधूरी रह गई थी। अब बोल दीजिए ना। नहीं, कोई ऐसी जरूरी बात नहीं थी, जाने दो। सर ऐसे कैसे जाने दूं? मुझे जानना है, आप बताइए ना प्लीज। अनु, मैं कह रहा था कि अनु, सर मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। अनु किससे बात कर रही थी? अब आर्य सर से। देखो अनु, मुझे तेरे आर्य सर से बात करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम उन्हें कॉल करना छोड़ दो, और वो भी। ऐसा क्यों पापा? देखो बेटा, जहां रहना नहीं वहां से रिश्ता क्यों रखना है? और फिर उन्हें लगने लगेगा शायद कि तुम फिर से उनका ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हो, और फिर तुम भी किसी नई जगह मन लगा के काम नहीं कर पाओगी। अच्छा अनु, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने मेरे एक दोस्त से तुम्हारे जॉब के लिए बात की है। आज उसने तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया है। 2 घंटे के बाद तुम्हारा इंटरव्यू है, जाओ जाके रेडी हो जाओ। पापा मैं अनु, मुझे पता है ऐसे इंटरव्यू के पहले तुम्हें बहुत नर्वसनेस होती है, पर मुझे पक्का विश्वास है कि तुम ये इंटरव्यू अच्छे से दोगी और पास भी हो जाओगी। आप अभी तक यहीं खड़े? चलिए मोहल्ले वालों को प्रसाद दे देते हैं। अरे हाँ, चलिए चलिए, मैं अनु से बातें कर रहा था, चलिए। झेंडे, तुम यहाँ? हाँ, तुमसे कुछ काम था। मैं ऑफिस से आ रहा था। हाँ, मैंने सुबह कॉल किया था, तुमने फोन नहीं लिया, इसलिए मैं खुद यहाँ आ गया। क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। आर्या, मीरा मैडम ने ऑफिस छोड़ दिया। ये रहा उनका रेजिग्नेशन लेटर। जानता हूँ, हर्ष ने बताया। फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। झेंडे, मैंने मीरा को ऑफिस छोड़कर जाने के लिए नहीं कहा, पर रोका भी तो नहीं। क्योंकि उसने गलती की है। हाँ, उसने गलती की है, पर वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज को इतने सालों का कंट्रीब्यूशन, उसे खड़ा करने में, उसे संभालने में इतना कुछ किया है, एक गलती की वजह से वो सब भूल गए। कुछ नहीं भूला हूं मैं झेंडे। जो गलती उसने की है ना, वो अच्छी तरह याद है मुझे, और उसने मुझे अंदर तक हिला दिया है। बहुत तकलीफ हुई मुझे। हाँ आर्या, पर वो झेंडे अभी नहीं, मुझे अभी एक इम्पोर्टेंट काम है, बाद में बात करते हैं। यहाँ आर्या सुनने को तैयार नहीं है, वहाँ मीरा मैडम सुनने को तैयार नहीं है। समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। पापा ने तो कहा था पहले इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, पर मैंने तो कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं ना, क्योंकि आर्य सर ने तो मुझे सीधा नौकरी दे दी थी। अब ये इंटरव्यू तो मेरी लाइफ का फर्स्ट एवर इंटरव्यू होगा। समझ में नहीं आ रहा है वहाँ कैसे क्वेश्चंस होंगे। चल अनु, एक बार खुद प्रैक्टिस कर ले। तुम्हारा नाम क्या है? सर अनु शर्मा। अपनी क्वालिफिकेशंस बताओ। सर आई एम करेंटली स्टडिंग। और पहले किस कंपनी में काम करती थी? वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज में से। और उस कंपनी का एनुअल टर्नओवर बताओ। एनुअल टर्नओवर तो मुझे पता ही नहीं है, उसका क्या जवाब है? 120 बिलियन।